आज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदुल अय्याम जुमे की बहुत बहुत आपको मुबारक हो और इरम ज़िया हाजिर खिदमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ है कि अल्लाह अपने हबीब पाक के सदक़े में, इस जुमे के सदक़े में, सरकार अलैहिस्सलाम के सदक़े में मेरी और आपकी और तमाम अहले आलम और इस्लाम की हर परेशानी को दूर फरमा दे। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, इस वीडियो में आज हम एक ऐसी बात करेंगे, एक ऐसे लफ्ज़ के बारे में बात करेंगे कि जिसको अगर आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दें तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में सुकून और राहत और इत्मीनान आ जाएगा। और ये शर्तिया बात है, सिर्फ एक लफ्ज़ कि जिसको आपको अपनी ज़िंदगी से निकालना है। वो लफ्ज़ क्या है? आप इस वक्त क्या सोच रहे होंगे? और एक ऐसा लफ्ज़ कि जिसको निकालने से ज़िंदगी बदल जाएगी, जिसको निकालने से ज़िंदगी को देखने का ज़ाविया बदल जाएगा, जिसको निकालने से हमारी ज़िंदगी में इत्मीनान आ जाएगा। तो आज जुमे का दिन है और इस मुबारक दिन ही आज हम सबको अपनी ज़िंदगी से इस लफ्ज़ को निकालना है और ये लफ्ज़ है काश। जी हाँ, ये लफ्ज़ है काश, जिसको हमें आज अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक देना है। काश क्या है? एक महरूमी, एक तकलीफ़, एक दिल दुखाने वाली बात, अल्लाह के ऊपर भरोसा ना करना। नाज़रीन, काश आपके दिल में वहम पैदा करता है, काश वसवसा डालता है। वसवसा क्या है? वसवसा शैतान है और ये वहम, ये वसवसा काश की शक्ल में शैतान आपके दिल में डालता है, जो मोमिन के दिल में नहीं होना चाहिए। हम कितनी परेशानियों का शिकार हो जाते हैं कि काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, काश मैं उस वक्त वहाँ नहीं जाती, काश मैं वहाँ मौजूद होती, काश मैं गाड़ी तेज़ चला लेता, काश मैं घर से देर से निकलता। नहीं, ये जो तकदीर है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोहे महफूज में लिख दी है, अल्लाह तो हर बात को जानता है, अल्लाह हर अमर से वाकिफ़ है, अल्लाह जानता है कि आगे क्या होने वाला है, तो वो चीज़ तो हो के रहेगी। तो इसलिए काश को कहना ये बड़े गुनाह की बात है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे भरोसा ना करने की बात है। यकीन माने, काश के बजाय ज़िंदगी में दुआओं को शामिल कर लेना कि सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दुआ मोमिन का हथियार है और हथियार इंसान को परेशानियों से बचाता है, हथियार आपकी हिफाजत करता है। जब आप हथियार अपने पास रखे होते हैं तो आपको इत्मीनान होता है कि कोई भी दुश्मन आएगा तो मैं अपना हथियार आजमाऊंगा। तो दुआ का हथियार अपने पास रखिए, क्योंकि ये आपको परेशानियों से बचाएगा, ये होनी को ना होनी में तब्दील कर देगा, क्योंकि मोमिन का हथियार है। जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उठते बैठते सोते जागते दुआ मांगेंगे, उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाते रहेंगे, अपने आप को उसके आगे छोटा कमतर तरीन जाहिर करते रहेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हिफाजत करेगा और आप पे ये काश की नौबत आने ही नहीं देगा। तो इस काश को अपनी ज़िंदगी से निकालिए, क्योंकि ये काश हमें बड़ी तकलीफ़ देता है। और इसका सबसे बड़ा वाक़या जो मेरी ज़िंदगी में गुजरा, आप यकीन माने कि जिस वक्त मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, उनके डायलिसिस हो रहे थे, उस दिन मेरी डायलिसिस की बारी थी, मुझे उनके साथ जाना था। मेरे अल्लाह की क्या मर्जी थी मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी वालदा के घर गई भी, मैंने उनसे बात भी की, मैं कुछ समझ ही नहीं सकी कि वो इस वक्त किस ट्रांस की कैफियत में है। मैंने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज तुम ले जाओ, जुमे वाले दिन मैं ले जाऊंगी। मैं जो मज़ीद 5 घंटे उनके साथ गुजार सकती थी वो मैंने उनके साथ नहीं गुजारे। रमज़ानों के दिन थे, 7 रमज़ानुल मुबारक को मेरी वालदा का इंतकाल हुआ और ये बात 6 रमज़ानुल मुबारक की है। 7 में इसलिए कह रही हूँ कि रात को 12 बजे के बाद उनका इंतकाल हुआ। तो मैं उनके ही बिस्तर पे लेट के, उन्हीं के तकिए पे, उन्हीं का कोयट लेके सो गई। वो 5 घंटे मैंने सो के गुजारे, मैं उनके साथ नहीं थी। फिर अफ्तार के वक्त मैं अपने घर के लिए रवाना हो गई, मैं निकली और वो आई, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। और आप यकीन माने कि जब उनका इंतकाल हुआ तो मैं सिर्फ इस लफ्ज़ का शिकार थी कि काश मैं अपनी अम्मी के साथ डायलिसिस पे चली जाती, काश मैं वो 5 घंटे उनके साथ मज़ीद गुजार लेती, काश मैं अफ्तार पे उस दिन रुक जाती, काश मैं उनसे मिल लेती। आप यकीन जानिए, ये एक ऐसा दर्द है जिसने मेरी ज़िंदगी को 2018 से लेकर तकरीबन अभी तक ऐसे घेरा हुआ था, लेकिन फिर किसी अल्लाह वाले ने मेरे दिल में ये बात उतारी कि तुम इसको यूं क्यों नहीं देखती कि अल्लाह ने तुम पे बड़ा रहम करम फजल फरमाया।
ہو سکتا ہے کہ اگر تمہاری والدہ تمہاری نظروں کے سامنے جاتی تو شاید تم اس لمحے سے نکل ہی نہ سکتی، اور آج جس کاش کے خنجر سے تم اپنے آپ کو تکلیف دے رہی ہو وہ تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے کہ تم اس جگہ سے ہٹ گئی، نہ کہ اس چیز کو دیکھنا کہ وہ تمہارے سامنے دنیا سے جاتی اور تم اس لمحے میں تمام زندگی کے لیے قید ہو جاتے۔ تو واقعی میں اس بات کو سمجھی، درد اور تکلیف انسان کے دل میں ہمیشہ رہتا ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ اس میں میرے رب کی میرے لیے بہترین مصلحت تھی، اور پاک پروردگار اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہمیشہ ہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ علامہ اقبال نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن صرف اللہ کے احکام کا پابند۔ تو اگر ہم مومن ہیں تو ہمیں اللہ رب العزت کے احکامات کا پابند ہونا چاہیے، اس سے دل کھول کے دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے خیر و برکت عافیت مانگنی چاہیے جو سرکار علیہ السلام نے ہم کو سکھائی ہے، اور اس کاش کے لفظ سے اپنے آپ کو ساری زندگی کے لیے دور کر لیجئے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ آپ کی زندگی میں کتنا اطمینان بھر دے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔